जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल? सब बढ़िया एकदम। चलिए, एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबके घर में भी सब कुछ अच्छा होगा और आप लोग बहुत अच्छे से मोटिवेटेड और खुश होंगे और अपने एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सबसे पहले शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं। लास्ट वीडियो में जो लेक्चर कवर करा था ना हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का, उसमें आपको एक लैग देखने के लिए मिलेगा। वो लैग मैं बता देता हूँ, वो लैग था नहीं, वो मैंने ना वीडियो क्रॉप करी है बीच से। रीजन बीइंग कि वहां पर ना जो 10 मिनट की मेरी जो साउंड थी वो कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, भूत जैसी हो गई थी। मीन्स वहां डबल साउंड हो रही थी, नीचे आ रही थी। मीन्स वो एक मूवी थी ना, बचपन में देखी थी मैंने, कातिया बिच्छू, उस जैसी आवाज आवाज हो गई थी। तो मैंने उस पूरे पोर्शन को काट के अलग कर दिया। तो भैया हमारा तो लॉस हो गया कि हमें पता नहीं चला उस बीच आपने क्या बोला और क्या बोल रहे थे आप। मैंने कहा उस समय मैं जो बोल रहा था वो मैंने गेस कर लिया है, वो मैंने देख लिया है। मैं उस समय आपको पढ़ा रहा था बेटा चार्ज, और आप देखेंगे कि इसमें ना स्लाइड में चार्ज लिखा हुआ हाइलाइटेड है, बट वही पोर्शन मैंने वहां कवर करके नहीं दिया। सो लेक्चर तो स्टार्ट कर ही रहे हैं हम, पर लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको चार्ज ही पढ़ा के आ रहा हूँ कि व्हाट इज चार्ज। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ना आपको टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पढ़ा रहा था, और टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में मैं चार्ज पढ़ाने लग गया था कि व्हाट इज चार्ज। अगर आप इसका सेक्शन देखना चाहेंगे तो सेक्शन मैंने यहां पर हाईलाइट करके रखा हुआ है, 2 सबसेक्शन 16। भैया क्या हमें सेक्शंस याद करने हैं? आप बहुत सेक्शंस करा रहे हो, आपने डिवेंचर का सेक्शन बताया, आपने पार्टनरशिप में भी हमें 3-4 सेक्शंस बताए। मैंने कहा बेटा देखो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछ रहे व्हाट इज चार्ज। हाँ भैया, किस्मत खराब हुई तो मेरे को कमेंट या मैसेज मत करना, पूछ लिया तो पूछ लिया। बट अगर आपको ये गलती से उस समय याद रह जाता है तो कोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं और वो सही है तो वो काटेगा नहीं, एग्जामिनर उस पर इनहेंस करेगा आपके मार्क्स को। सो चार्ज का जो सेक्शन है वो है 2 सबसेक्शन 16। भैया किस एक्ट का है? मैंने कहा देखो ये एक्ट लगता है आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आपसे कोई पूछ दे 2 सबसेक्शन 13 16 किसका है, तो आपको बताना है कि चार्ज का है या मॉर्गेज का है। मॉर्गेज का मतलब पता क्या होता है? मॉर्गेज का अलग सेक्शन है। मॉर्गेज और चार्ज में सिमिलैरिटी है। देखो चार्ज का मतलब मैंने जो आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैं जो बता रहा था आपको वो ये था कि भाई आपकी किसी एसेट पे आप किसी अपने बोरोवर को हक दे रहे हो। भैया क्यों देंगे हम? देखो, आप लोन रेस करने गए, आप डिबेंचर की फॉर्म में लोन रेस करने गए। उसने बोला कि भाई हम आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि देर इज अ चांसेस कि हमारा पैसा रिफंड ना हो। तो आपने कहा कैसी बात कर दी मालिक आपने, कैसे नहीं रिफंड होगा आपका पैसा? आपका पैसा श्योरली रिफंड होगा। आपको हम सिक्योरिटी देते हैं। उन्होंने कहा किस चीज की सिक्योरिटी? आपने कहा जबान दी ना, तो वो कहेंगे बिजनेस में जबान नहीं चलती। जबान चलती है सिर्फ क्या कहते हैं, टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के लिए, कि हाँ भाई तू मेरा माल भेज दिया या नहीं भेज दिया, तूने मेरा माल कहाँ भेजा है, कितने दिन में पेमेंट करेगा, इस चीज में चलता है। बट जब ये बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है तो जुबान की वैल्यू बहुत कम होती है और वहां पर निकल के आते हैं एग्रीमेंट्स। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि देख, मैं तेरे को सिर्फ जबान नहीं दे रहा हूं, मैं तुझे एग्रीमेंट दे रहा हूं। एग्रीमेंट किस चीज का? मैं तेरे को एक चार्ज देता हूँ, चार्ज यानी कि हक। हक यानी कि भाई मैं तेरे को गिरवी रख रहा हूँ, जो वर्ड था ना गिरवी, मैं आपको गिरवी रख के दे रहा हूँ अपनी कंपनी की कोई एक एसेट या फिर सारी एसेट्स। भैया एक एसेट और सारी एसेट्स का क्या मतलब है, लॉजिक है? मैंने कहा आएगा वो भी आगे। देखो, एक एसेट का मतलब यहां पर यह है कि मान लो आप एक बंदे के पास गए, वो आपसे ये कह रहा है कि मैं तुझे 20 करोड़ का लोन देने के लिए रेडी हूं, बट मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए। तो उसे आप कह रहे हो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास एक बिल्डिंग रखी हुई है, मेरी कंपनी पे एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग तू ले ले। मतलब वो हक हो जाएगा उसका? द आंसर इज नो। इन केस इन फ्यूचर अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं तो उस बिल्डिंग पे उसका हक आ जाएगा। इसे कहते हैं फिक्स चार्ज। इसे कहते हैं फिक्स चार्ज। भाई एकदम फिक्स कर दिया है कि इसी प्रॉपर्टी पे आपका हक है और किसी पे नहीं। फिर आता हूं मैं फ्लोटिंग पे। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि मैं कहता हूं देख, मेरी कंपनी की जो पूरी एसेट्स है वो 200 करोड़ रुपए की एसेट्स है, और तू सिर्फ मुझे 20 करोड़ का लोन दे रहा है। मेरी 200 करोड़ की एसेट्स की अंडरटेकिंग तेरे पास है, अंडरटेकिंग यानी कि सिक्योरिटी तेरे पास है। अगर मैं तेरे 20 करोड़ रुपए कभी भी रिपे नहीं कर पाता हूं तो आपके पास हक है कि आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाकर आप मेरे पे केस करें और ये एसेट्स को लिक्विडेट करके सबसे पहले आप ही का पैसा पे होगा। बट याद रखिएगा, इसे कहते हैं फ्लोटिंग। और फिक्स और फ्लोटिंग में एक कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। फ्लोटिंग में ऑल ओवर हम पूरी एसेट्स दे देते हैं, सारी की सारी एसेट्स कंपनी की किसकी है? फ्लोटिंग चार्ज वालों की। बट एक्सेप्ट जो फिक्स चार्ज के अंदर दे दी गई है उसे हटा देना। जो फिक्स चार्ज के अंदर दे दी गई है उसे हटा देना। यहां पर मैंने एक जोक क्रैक करा था, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो सिंपल, पुराने जमानों में क्या होता था, एक माँ जाती थी किसी सेठ के पास, किसी सेठ जी साहूकार के पास, और उनसे क्या लेके आती थी? लोन लेके आती थी अपनी बेटों के पढ़ाई के लिए। तुम जैसे नालायक के बेटा बेटे या बेटियों के लिए लेके आती थी लोन पढ़ाई के लिए, कि मेरा बेटा वहां जाना चाहता है। तो पहले तो वो 2-3 कमेंट करता है
कि क्या करेगा तेरा बेटा, गरीब है, ये वो कुछ नहीं कर सकता, खेती करा, मेरे वैसे ही पैसे बाकी हैं। तो वो कहती है खामोश, खामोश, मैं अपने कंगन तुझे देती हूँ। तो कंगन देखते ही वो खुश हो जाता है, कहता है ठीक है भाई, कंगन को मैं लिक्विडेट कर दूंगा अगर ये कल को पैसे नहीं देगी। तो कहता है देख, क्या कहते हैं, सीता गीता यही नाम होते थे पिछले जमानों में माँ के, या फिर पुष्पा। तो देख पुष्पा जी, सीता गीता जो भी है यार, नाम के बीच मत भागो, मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ, ऐसे ओ क्या कहते हैं, पैसे दे रहा हूँ, बदले में तू मुझे अपने कंगन दे दे। माँ माँ का दिल तो बेटा माँ का दिल होता है, माँ दे देती है। और इमोशनल होके कोई रोएगा नहीं, मेरी बातों पे कोई भी रोएगा नहीं, ठीक है। हैव पेशेंस, आजकल लोन चल रहा है, आजकल सेठ जी नहीं रहे, आजकल लोन ले लो, रो मत प्लीज, मेरी तरफ फोकस करो। तो हुआ क्या कि माँ ने क्या करे, अपने कंगन गिरवी रख दिए, ठीक है, गाना भी सुनाऊंगा इस पे बाद में। माँ ने अपने कंगन गिरवी रख दिए, और वो कंगन को देखकर वो लाला जी, कल को तुम जैसे नालायक बेटा, क्योंकि तुम लोग दिल्ली मुंबई कहीं भी यहाँ रह के तो फोन करते नहीं हो घर वालों से, लेट्स से आउट ऑफ इंडिया चले गए, तुम पूछने नहीं वाले हो, पक्की बात है, लिख के दे रहा हूं मैं, नहीं पूछने वाले, तो फिर तो भूल जाओ। तो कंगन भी गए, पैसा भी गया, और माँ के हाथ से तो बेटा भी गया, क्योंकि बेटा तो मस्त अपना मौज ले रहा है फॉरेन में, ठीक है, भले वहां वो वेटर की जॉब कर रहा है, बट माँ की नजरों में तो पड़ रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो माँ ने कंगन दिए हैं, इस कंगन को याद रखना फिक्स चार्ज, इस कंगन को ये क्या याद रखना, फिक्स चार्ज। बट माँ ने ये बोल दिया कि देख हम इतने भी गरीब नहीं है, मेरी ज्वेलरी, मेरी एसेट यानी कि मेरा घर, मेरी जो बेटे की एक पुरानी बाइक है, वो सब तेरी हो जाएगी अगर मैं पैसा नहीं देता। सब मीन्स कि जितना पोर्शन बेचकर उसका लोन सेट ऑफ हो जाए, वो तेरा हो जाएगा। तो सिंपल है, जब माँ पूरा घर बार गिरवी रख दे, तो उसको कहेंगे हम फ्लोटिंग। उसको क्या कहेंगे हम, फ्लोटिंग, की माँ ने सब कुछ गिरवी रख दिया। बट अगर फिक्स यानी कि कंगन गिरवी रख दिए, माँ ने अपनी चेन गिरवी रख दी, या फिर कोई एक ऐसे सिंपल स्पेसिफिक एसेट बोलकर गिरवी रख दी कि ये लो सेठ जी मेरे कंगन, तो उसे कहेंगे हम फिक्स चार्ज। याद रखना, पहले मैं कल भी बता रहा था आपको, यही चीज वो रह गई कि पहले माँ का कॉन्सेप्ट आया था, फिर डिवेंचर का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ को कोई नहीं हरा सकता, सिंपल बात है। क्या मतलब है मेरा ये कहने का, क्योंकि देखो अकाउंटिंग कभी भी ऐसा थोड़ी कि पैदा हुई, आज हम खड़े हुए, आज हमें अकाउंटिंग की जरूरत हो गई, नो, अकाउंटिंग की जरूरत तो उस समय से थी हमें, मुनीम जी तब भी थे, आज उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। अब बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं खुद हूं, मैं खुद कर रहा हूं, सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि पहले मुनीम जी हुआ करते थे, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट जी होते हैं, कल को आप बनेंगे सीए जी, कल को आप बनेंगे सीएस जी, तो ये सब मुनीम ही गिरी है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, हर्ट मत होना, हमें भी हर्ट होता है, कभी कोई मुनीम बोल देता है, तो मैं एक बस जो क्रैक कर रहा था। सिंपल बातों में अगर मैं कहूं कि माँ ने अगर सिर्फ एक एसेट गिरवी रखी, यानी कि कंगन, वो लाला मेरी माँ के कंगन वापस दे दे, तो वो था ना, रणवीर सिंह का ही गाना था शायद, तो वो गाना भी याद रखना अपने को। अगर कंगन की बात है तो फिक्स चार्ज है, और अगर पूरा घरबार गिरवी रख दिया है, कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई, जितेंद्र की माँ थी, तुषार कपूर के पापा की माँ थी, यानी कि तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी वो, और उन्होंने वो पूरे की पूरे एसेट्स गिरवी रख दिए, तो उसे कहेंगे हम फ्लोटिंग चार्ज। बट याद रखिएगा, जो एसेट फिक्स चार्ज में दे रखे हैं, माने कंगन अगर मान लो किसी और सेठ जी को दे रखे हैं, और दूसरे सेठ जी को पूरा घर बार दे रखा है, तो दूसरी सेठ जी के हक में हर चीज आएगी, पर वो कंगन नहीं आएगी, क्योंकि कंगन यहां से निकालकर वो पहला सेठ जी ले जा चुका होगा। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जिसके अंदर हम दो चीजें बांटते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, जो दोनों मैंने आपको पढ़ा दी। भैया एक बार हमें डेफिनेशन भी बता दो, मैंने कहा डेफिनेशन बुक पे पढ़ लेना, सिंपल सरल भाषा में मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा क्या हुआ है, सिक्योरिटी गिवन ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट। आप यहां पर बेटा एक वर्ड कोट कर सकते हो, स्पेसिफिक, आप एक वर्ड कोट कर लो, स्पेसिफिक। भाई कोई स्पेसिफिक कंगन, लाला, समझ जाओ, ठीक है, नो स्पेसिफिक एसेट, कोई एसेट नहीं दे रखी, आप खुश हो रहे हो, ठीक है यार, गिरवी नहीं दे रखी, बट ऑल एसेट्स। मैं कल भी यही बता रहा था आपको, कोई स्पेसिफिक एसेट नहीं दे दी, बट सब कुछ दे दिया घर का, कि पूरा घर बार तेरा, कोई फ्रिज, एसी, कूलर, क्या कहते हैं, चेयर्स, ये सब नहीं दी, बट पूरा का पूरा घर गिरवी रख दिया उनके नाम। तो यहाँ पहले तो आपको खुशी होगी कि भाई कोई गारंटी नहीं देनी पड़ी, फिर बट ऑल एसेट, सारा का सारा उसी का, तो इसे कहते हैं हम फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद मैं रिडीमेबल इरिडीमेबल ये बता चुका था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिडीमेबल मतलब जो रिडीम हो सकते हैं, इरिडीमेबल जो रिडीम नहीं होंगे अनटिल अनलेस हमारी कंपनी बंद ना हो जाए, ठीक है। सिंपल, जैसे माँ कहती है ना कि भाई मेरा बेटा जब आएगा तो मैं पैसे वापस कर दूंगी, तो रीपेमेंट ऑफ मनी के चांसेस है, पर तुम जैसा बेटा है तो वो माँ इरिडीमेबल ही पेमेंट करवा रही है, क्यों, क्योंकि तुम लोग कभी वापस नहीं आने वाले, फॉरेन जाकर कभी नहीं आने वाले, ठीक है। चलो, अब मैं जो आपको बता रहा था, मैं आ जाता हूं आगे। मैंने यहां पर आपको करा दी थी बेटा, हाँ, मैं डिस्काउंट तक पहुंच चुका था। आपको मैं एक चीज जरूर रिवाइज कराऊंगा बेटा, अगर आप डिवेंचर इश्यू करते समय डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको उसे राइट ऑफ करना होता है, उसी साल में राइट ऑफ करना होता है। तीन तरीके से आप कर सकते हैं। एसपीएल, भैया व्हाट इज एसपीएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी एसपीआर, व्हाट इज एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सेकंड वन इज सीआर यानी कि कैपिटल रिजर्व, एंड थर्ड वन इज एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर एसपीएल। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एसपीएल का यूज कर लेना डायरेक्टली। और बेटा ये क्राइटेरिया है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। मींस अगर एसपीआर में अमाउंट पड़ा हुआ है, आप कह रहे हो मैं सीआर का अमाउंट पहले यूटिलाइज करूंगा, नो, यू कैन नॉट ब्रेक दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर में आएगी पहले चीजें, पहले एसपीआर आएगा,
फिर सीआर आएगा और फिर आएगा एसपीएल, ठीक है। और ये आपको मैंने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज कल की क्लास की थी ना, वो सबसे पहले थी यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा इसके यूटिलाइजेशन जरूर याद रख लो, और कुछ रखो या ना रखो, इसके यूटिलाइजेशन जरूर याद रखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया था कंसिडरेशन पे, आ चुका था मैंने आपको ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करना सब बता दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे थे। आज मैं आ रहा हूं कंसिडरेशन पे, ठीक है। भैया व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का देखो सिंपल मतलब मैं बता देता हूं। समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। भैया अगर आप कोई चीजें ले रहे हो तो उसके बदले आपको कोई चीज देनी भी चाहिए, यानी कि समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। आप किसी चीज के बदले कोई चीज दे रहे हो बेटा, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, सिंपल। तो उसे कहते हैं कंसिडरेशन। अब आप कभी कभार, आप मानिए आप सुबह सुबह जाते हैं दूध ब्रेड लेके आते हैं, तो जब भी आप वो दूध ब्रेड लेके आते हैं, या तो आप उसको पैसा देते हैं, या फिर आप क्या देते होगे, क्रेडिट पे ले लेते हो, उधार ले लेते होगे। तो भैया यहाँ तो हमने कुछ दिया नहीं। मैंने कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हो, क्रेडिट का मतलब चोरी नहीं होता, क्रेडिट का मतलब फ्री की चीज नहीं होता बेटा। क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने पेमेंट को डेफर करा है, आज ना देकर आप 5 दिन के अंदर दोगे, 10 दिन के अंदर दोगे, बट पेमेंट जरूर करोगे, सिंपल बात है। तो किसी चीज के बदले आपको जब भी कोई चीज आप देते हो, उसे कहते हैं कंसिडरेशन दे रहा हूं मैं। अब मैं मान लो यहाँ पर आपको टीचिंग दे रहा हूं, आप मुझे क्या कहते हैं, फीस दे रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ कंसिडरेशन। मैंने कल ये कैलकुलेटर खरीदा बेटा मार्केट से, ये कैलकुलेटर लेट से 100 रुपए का था, तो मैंने कैलकुलेटर लिया, 100 रुपए दिए, दिस इज नथिंग, कंसिडरेशन। तो इसे कंसिडरेशन कहते हैं। बट देखो जनरली आज के डेट में, 2022 के डेट में, 2020वीं सदी में है हम लोग, यहाँ जो कंसिडरेशन होती है वो मॉनेटरी टर्म्स में होती है। मॉनेटरी यानी कि भैया मतलब बार्टर सिस्टम नहीं चलता ना, मतलब चीज के बदले चीज। जैसे आप पुरानी मूवी, सबसे पुरानी मूवी अगर कोई देखोगे तो वहां पर चीजों के बदले चीजों देते थे, और वो आपने 6 7 के कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम, हिंदी में वस्तु विनिमय में पढ़ा था आपने। तो इसमें क्या होता था कि आप कुछ चीजें देते थे, क्या कहते हैं, चीजों के बदले, जैसे गेहूं लेकर धान देते थे, क्या कहते हैं, मान लो कोई दालों के बदले अपनी सब्जियां चेंज करते थे, आप ऐसा करते थे। बट यहां पर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा, नो डाउट अदर देन कैश होगा इस वाले पूरे चैप्टर में। बट यहां पर आप कोई सामान नहीं दोगे, आप क्या दोगे, डिबेंचर्स दोगे। क्या दोगे आप बेटा, डिबेंचर्स दोगे। मींस आप क्या करोगे, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने चलूं, तो आप एक तरीके से खरीदोगे उनसे लैंड, और इसके बदले में आप उन्हें दोगे अपने डिबेंचर्स। क्या दोगे, डिबेंचर्स, ठीक है। आप खरीदोगे क्या कहते हैं, कोई मशीनरी, आप कहोगे कि भाई पैसे नहीं दे सकता, आप दोगे डिबेंचर्स। आप हो सकता है पूरी की पूरी एंटिटी खरीद लो, बिजनेस इंटरप्राइज खरीद लो, और आप इसके बदले दोगे उन्हें क्या, डिबेंचर। और यही सेम कॉन्सेप्ट शेयर्स में भी था हमारा, कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंसिडरेशन फॉर शेयर्स, ठीक है। यहां पर है कंसिडरेशन फॉर डिबेंचर्स, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, बट मैं आपको रिपीट करा रहा हूं। उससे पहले मैं दो केसेस और बता रहा हूं। यहां पर ना मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं बच्चों आपके लिए। यहाँ मैंने वर्ड लिखा है प्रमोटर्स, और यहाँ लिखा हुआ है मैंने अंडरराइटर्स। तो ये कौन है, ये प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स? देखो प्रमोटर्स वो होते हैं जो हमारी कंपनी, कल मैंने आपको ना प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, अर्थात आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, पता नहीं क्या होता है यार, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ाए थे, प्री इनकॉर्पोरेशन या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो पढ़ाए थे, उनमें सिंपल मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनी से पैदा होने के पहले के एक्सपेंसेस। भैया क्या एक्सपेंसेस होते हैं, देखो कंपनी का एग्जिस्टेंस या फिर बर्थ कहते हैं उस दिन आता है जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अब कंपनी को रजिस्टर कराना है, अब मान लो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे पीसीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड करानी है, तो ये क्या पीसीसी लिमिटेड अपने आप रजिस्टर्ड हो जाएगी क्या? द आंसर इज नो। मुझे एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, मुझे एक सीए हायर करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के लिए, मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, मुझे पैन नंबर लेना पड़ेगा, मुझे लॉट्स ऑफ फॉर्म विद आरओसी, यानी कि रजिस्ट्रार और कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, फाइल करने पड़ेंगे, तब जाकर मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि मान लो मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, और मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर रखी थी जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 24 तक जितना भी खर्चा आया उसे कहते हैं हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है उनको, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग याद रहनी चाहिए, PRELIMANARY, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनको सिंपल कहा जाता है। तो वो कौन खर्च करते हैं, वो हम कहते हैं खर्च करते हैं प्रमोटर्स। आगे जाकर आगे जाकर मैं आपको सबका हिंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल को आप ये ना बोलो कि यार ये प्रमोटर्स हमने देखा है बट पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा है। कल को जाकर आपको प्रमोटर की डेफिनेशन पता करनी है। कल को जाकर जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो आपको अंडरराइटर्स की डेफिनेशन पता करनी है।
कल को अगर आप जाओगे तो आपको राइट्स ऑफ प्रमोटर्स पता चलेंगे, कल को आप जाओगे तो आपको क्या पता चलेंगे, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर्स। तो ये सिंपल क्या है, प्रमोटर वो बंदा होता है जो आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने में मदद करता है, जो रजिस्टर्ड कराता है। भैया कौन हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, भैया कौन हो सकता है, सीईओ हो सकता है कंपनी का प्रमोटर, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। आपको ये भी बताया जाएगा कि प्रमोटर कौन कौन हो सकते हैं आगे जाकर, बट अभी के लिए जिसने आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करके दी है। अब हुआ क्या, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये इसने बियर करे हैं। और अंडर राइटर्स का क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ। अंडर राइटर्स का सिंपल काम होता है, आपने बेटा एक पब्लिक इशू निकाला, आपने एक पब्लिक इशू निकाला, बट वो अंडर सब्सक्राइब था। क्या था वो, अंडर सब्सक्राइब। तो सेबी तो इसको रिजेक्ट कर देगा ना, सेबी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को उठा के कहेगा रिजेक्ट करो। तो आप क्या करते हो, एक अंडर राइटर हायर करते हो। अंडर राइटर क्या करता है, अंडर राइटर भाई आपका प्रमोशन करता है और एक गारंटी देता है कि भाई आप मुझे बस इतने शेयर्स दे देना फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इसके बदले क्या करूंगा, आपके सारे के सारे जो डिबेंचर या फिर शेयर्स को आपको बिल्कुल पार पे करवा दूंगा, यानी कि ना उसका अंडर सब्सक्रिप्शन खत्म कर दूंगा। और अगर लास्ट में मैं नहीं भी बेच पाया तो मैं खरीदूंगा, मेरी गारंटी है, आप इस काम को करो। ठीक है, मींस वो आपका इशू रिजेक्ट नहीं होने देगा, विद द व्यू ऑफ सेबी वो आपके इशू को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होने देगा। तो अंडर राइटर है। अब अंडर राइटर्स को क्या देते हैं, हम कमीशन देते हैं। प्रमोटर्स को क्या देते हैं, हम फीस देते हैं। देते हैं ना भाई, अंडर राइटर कमीशन, प्रमोटर फीस। अब मैं सिंपल आप इसकी एंट्री करने चला हूं आपके संग। आपकी बुक के लैंग्वेज भी पढ़ के आएंगे अभी थोड़ी देर में इसी दो क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले याद रखो, प्रमोटर्स को कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो इसके कहते हैं हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। ठीक है, जितने रुपए से करिए इन्होंने दे दो। इनकी दूसरी एंट्री मैं इस तरफ करा रहा हूं। दूसरी एंट्री बेटा आपको करनी है प्रमोटर टू डिवेंचर्स। अभी मैं पार और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बस आपसे जनरल एंट्री की बात कर रहा हूं। आपने इनको प्रमोटर्स दे दिए, यहां लिखोगे बीइंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बुक्ड, बीइंग डिवेंचर ट्रांसफर टू प्रमोटर्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, दूसरा आता है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडर राइटर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडर राइटर्स, इनकी एंट्री कर लेते हैं। इनकी एंट्री हम क्या करेंगे, सेम ऊपर की तरह होगी, बट यहां पर आता है अंडर राइटर, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। और सेम हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अंडर राइटर टू डिवेंचर्स तो मैंने पे कर देंगे। भैया क्या इनको भी पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे करते हैं, मैंने कहा जी हाँ। इनके क्वेश्चंस और इन दोनों को थोड़ा सा होल्ड पे रखना, मैं पहले ना आपको वेंडर्स का बता देता हूँ और वेंडर्स के बाद हम चलेंगे वहां पर और कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक खत्म करके आएंगे और फिर हम अपने आखिरी टॉपिक पे आएंगे जो कि है हमारा रिडम्पशन वाला। ठीक है, सबसे पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। भैया वेंडर्स कौन होते हैं, वेंडर्स वो होते हैं जिनसे आप अपनी मशीनरी खरीदते हो, जिससे आप अपनी लैंड खरीदते हो, या फिर वो बंदा जिनसे आपने पूरी की पूरी एंटिटी खरीद रखी है। अब देखो मैंने यहाँ पर ना दो तरीके से बांट दिया है इसको। आपसे मैंने पहला केस बात करा है कि आप उनसे कुछ नहीं खरीद रहे, आप उनसे सिर्फ खरीद रहे हो बेटा एसेट्स। क्या खरीद रहे हो आप, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीद रहे हो। दूसरे में आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो। पूरा का पूरा बिजनेस का मतलब और एसेट्स में क्या फर्क है भैया, देखो जब आप एसेट्स खरीद रहे हो तो सिर्फ एक एसेट खरीद रहे हो या फिर दो तीन एसेट खरीद रहे हो। बट अगर आप बिजनेस खरीद रहे हो तो दैट मींस आप एसेट और एज वेल एज उसकी सारी की सारी लाइबिलिटी भी खरीद रहे हो। बेटा आगे जाकर अगेन आगे जाकर आपको एक एमेलगेमेशन का चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, AS14 पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ये सारी चीज आपको बताई जाएगी कि पूरे का पूरा बिजनेस कैसे टेक ओवर या फिर खरीदा जाता है। बट यहाँ पर सिंपल टर्म है, डिबेंचर्स के लिए बताई गई है, वो हमें करनी है। तो पूरा बिजनेस जब आप खरीदते हो तो उसकी सारी लाइबिलिटी किसकी, आपकी, सारी गुडविल किसकी, आपकी, सारे एसेट्स किसके, आपके। बट जब आप सिर्फ एसेट्स खरीद रहे हो तो इन सब चीजों की कोई चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, आपने कोई एसेट खरीदी आप एंट्री करोगे। दूसरी वेंडर, अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये एंट्री। सबसे पहले लेट्स से आपने यहां पर मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं एग्जांपल के लिए। अच्छा मैंने जगह छोड़ी हुई है, मैं बाद में कराऊंगा, पहले आप एंट्री देख लो। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स, अब ये क्या एंट्री कर रहे हो भैया, वेंडर को आप अपना क्या बना रहे हो, क्रेडिटर बना रहे हो, और एसेट्स को आप अपना बुक में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। दूसरे में आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हो, थ्रू किससे पेमेंट कर रहे हो, डिबेंचर से। अब यहां मैंने आपको एक चीज लिखी है, या तो यहाँ डिस्काउंट आएगा या फिर SPR आएगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा तो यानी कि पार पे है। इस बात को मैं नीचे एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट्स से
मशीनरी परचेज ₹4 12 lakh ₹2 lakh made in cash and rest through debentures। अब 3 केस लाऊंगा मैं बेटा यहाँ पर। पहला केस कि जब आपने जो इश्यू करे हैं वो पार पे कर रहे हो, यानी कि आपका ₹100 का शेयर था, 100 पे आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं अच्छे से चुनूंगा, मैं कैलकुलेशन इस चीज के लिए कर रहा हूं ताकि मुझे ना कोई वो देखने को ना मिले, पॉइंट्स ना देखने के लिए मिले, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा मेरा 10 लाख डिवाइडेड बाय 90। 10 10 लाख डिवाइडेड बाय 75। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कर लूंगा राइट ऑफ, कोई बात नहीं। प्रीमियम पे कर रहे हैं और प्रीमियम आप उसको देने के लिए रेडी हो कितना, 25% प्रीमियम पे कर रहे हो। केस थर्ड ला रहा हूं मैं, आप डिस्काउंट पे दे रहे हो उसको, डिवेंचर जो कन्वर्ट करके दे रहे हो, तो डिस्काउंट पे आप दे रहे हो उसको, लेट से 10% पे दे रहे हो। चलो अब पॉइंट में आएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब इसके बाद मैं आपको यहीं करके दिखाऊंगा इसको, क्योंकि पीछे मेरे पास जगह नहीं है। चलो यहाँ बहुत जगह, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले जो मेरी सबसे पहले एंट्री बुक होगी वो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं एसेट खरीद रहा हूं, तो एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट खरीद रहा हूं वो डेबिट होगी टू वेंडर और टू कैश। बेटा तीनों केस में ये एंट्री सेम होगी, क्योंकि मेरी 12 लाख की एसेट है, 10 लाख के मेरे क्या बन जाएंगे यहाँ पर, वेंडर बन जाएंगे, और 2 लाख की मैंने कैश पेमेंट करनी है। यहां लिखूंगा बीइंग एसेट परचेज्ड, ये सबसे पहली एंट्री होगी। ध्यान से सुनना, ये सबसे पहले एंट्री होगी, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, फिर सेकंड की बात करेंगे, फिर थर्ड की बात करेंगे। इसमें बेटा आपको निकालने होते हैं, अगर आप शेयर्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स, और अगर आप डिवेंचर्स की बात करोगे तो आपको निकालने होते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अगर आप यहां पर निकालोगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं। आपको कितने की पेमेंट करनी है बेटा, तो आप कहोगे कि सर हमें पेमेंट करनी है 10 लाख की, ठीक है। और एक डिबेंचर आप उसे कितने रुपए में देने के लिए रेडी हैं, पार वाले केस में 100 रुपए में, तो यहां पर आपको डिवाइड करना चाहिए 100 से। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर आके आंसर निकल के आएगा, आपको उसे 10,000 डिबेंचर्स देने। कितने डिबेंचर्स देने आपको, उसे 10,000 डिबेंचर्स देने हैं। मैं आगे बात बाद में करूंगा, पहले मैं इसकी सेकंड एंट्री कर लूं। तो सेकंड एंट्री बेटा इसकी बहुत ही इजी है। सेकंड एंट्री में आपको कुछ नहीं करना। सेकंड एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हो, टू परसेंटेज डिवेंचर्स बीइंग डिवेंचर्स ट्रांसफर्ड फॉर द परचेज कंसिडरेशन, ऐसा लिख देना। और यहां पर आप करोगे 10,000 इंटू 100 के हिसाब से पेमेंट करो बेटा इसको, और इसको भी 10,000 इंटू 100 के हिसाब से पेमेंट, यानी कि 10 लाख की पेमेंट होगी। ये केस नंबर फर्स्ट था जो कि सबसे इजी था। केस नंबर 2 पे आओ। केस नंबर 2 के लिए भी सिमिलर, ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी फर्स्ट। सेकंड एंट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चे मुझे निकालने पड़ेंगे यहां पर नंबर ऑफ डिवेंचर्स। क्या निकालना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। अगेन पेमेंट होनी है पूरे के पूरे 10 लाख की, बट इस बार जो मैं इसे डिबेंचर दूंगा मैं उसे 100 रुपए के हिसाब से नहीं देना चाहता। भाई मेरी कंपनी की बहुत तगड़ी मार्केट वैल्यू है, मैं उसे देना चाहता हूं 100 प्लस 25% प्रीमियम। यही है वहां पर लिखा हुआ, ये देख लो, ये देखो प्रीमियम 25%। तो भाई मैं इसे 25% प्रीमियम पे देना चाहता हूं, तो यानी कि 125 का देना चाहता हूं। अगर आप 10 लाख को डिवाइड करोगे 125 से, तो 8,000 डिबेंचर्स बनेंगे आपके। कितने डिबेंचर्स बनेंगे, 8,000 डिबेंचर्स बनेंगे। यानी कि देख रहे हो आपके पार में कितने बन रहे थे, 10,000, प्रीमियम पे 8,000, क्योंकि आप कम दोगे ना इसको, क्योंकि आपकी प्राइस क्या है भाई, आपके ओवर प्राइस है। आपकी गुडविल इतनी अच्छी है कि आपके शेयर 100 रुपए के 125 में बिकते हैं, ये डिबेंचर सॉरी। तो अब यहां पर इसकी एंट्री करना शुरू करते हैं। इसकी एंट्री करोगे, चलिए इसकी एंट्री करते हैं।
तो इसकी एंट्री करोगे तो इसकी एंट्री में सिंपल आएगा आपका, इसकी एंट्री में सिंपल आएगा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट। अच्छा कितने से आएगा मैं बात करूंगा, अभी अभी छोड़ दो। टू परसेंटेज डिवेंचर, और बेटा क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम है तो एसपीआर अकाउंट भी आएगा, पक्की बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसे कितने डिवेंचर्स दे रहे हो, 8,000। कितने के हिसाब से दोगे, 125 के हिसाब से। बेटा वेंडर का अमाउंट मत हिला देना कभी भी, कुछ बच्चों को ये समझ ही नहीं आता, वो वेंडर का अमाउंट हिला रहे होते हैं। अमाउंट हिलता है सिर्फ या तो परसेंटेज डिवेंचर का, एसपीआर का और डिस्काउंट आता है, तीन चीजें होती है। पर वेंडर का अमाउंट तीनों केस में मैं आपको दिखा दूंगा, 10 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। अब इसमें कितने का करना है, तो भाई आपका डिवेंचर था कितने का, 100 रुपए का, तो यहाँ पर देखो 8 लाख आ जाएगा। आप 8,000 शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे 25 रुपए प्रीमियम मांग रहे हो, पक्की बात है 2 लाख आएगा और ये एंट्री आपकी ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब तीसरा केस देखो, जल्दी से तीसरा केस देखो, आपको तब क्लैरिटी आएगी। तीसरे केस में अगर आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल रहे हो, चलो डिस्काउंट का केस था ये याद रखना। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पेमेंट तो 10 लाख की ही करनी है, बट आपके शेयर्स इतने थके हुए हैं कि कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, तो आप इसे 10% डिस्काउंट दे रहे हो। तो यानी कि 10 लाख के शेयर्स पे अब जो आप प्राइस कोट कर रहे हो वो 90 रुपए का प्राइस है, और अगर आप इसे निकालोगे तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 90, तो बेटा ये निकल के आ रहा है आपका 10 लाख डिवाइडेड बाई 90, ये निकल के आ रहा है आपका 11,1 आ रहा है। तो मैं इसको राइट ऑफ कर देता हूं और इसको मैं लिख के दिखा देता हूं कुछ ऐसा। ठीक है, 11,112, क्योंकि पॉइंट्स में शेयर्स नहीं दे सकते हम, मैंने सिंपल एंट्री करनी है। अगेन देखो, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स पे, तो देखो 1112 पे आप कितने रुपए के हिसाब से करोगे, 90 रुपए के हिसाब से। अब करके देख लो, मैं क्योंकि इसमें ना पॉइंट की एरर हटाना चाहता था मैं पहले भी, तो ये कुछ 10,80,000 बन रहे हैं, 10,80,000। तो आप इसको पॉइंट्स में करके डालो, कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां पर आप दिखा देता हूं मैं आपको, टू परसेंटेज डिवेंचर्स। अब मैं आपको एक चीज और कोट करके दिखाता हूँ, देखना। 11,112 इंटू 100 रुपए के हिसाब से कोट होगा, और अगर आप इसकी वैल्यूएशन करोगे तो ये जाएगा कितना आपका, ठीक है, 11,11,200 रुपए, ये पूरा का पूरा जाएगा। अब इसकी पेमेंट चाहो तो आप 10 लाख ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पेमेंट 10 लाख ही दिखा दो। अब यहाँ पर बगल में आप लिख भी सकते हो कि आपने राइट ऑफ करा है, बट यहाँ पर आ जाएगा आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जो कि बनेगा 11,112 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से कितना बनना चाहिए, यानी कि ये बनेगा आपका 1111 और 20 भी आएगा, यस 111120, ये आपका सिंपल आएगा। अब मैं देख लेता हूँ इसके बीच में क्या डिफरेंस रह गया, तो मेरे ख्याल से तो रहा नहीं है, 10 लाख 11,1120, जी सही है, कोई डिफरेंस इतना रहा नहीं है, मैच कर रहा है आपका आंसर। बट यहाँ पर एक चीज मेरे को गलत लग रही है, 11,112.10, ठीक है, 11,1120 डिवाइड प्लस 10 लाख, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपने गलती करी हुई है एक चीज की, 1 मिनट, 11 लाख